हेलो बच्चों, लेकर आए हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 05 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेक्चर नंबर 04 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल को सॉल्यूशन किए थे। अब आइए एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। उससे पहले हम लोग रीड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 में हमसे कह रहा है express each of the following complex number given in the exercise 1 to 10 in the form of a plus ib। कह रहा क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक जो आपको दिए गए हैं उसको आप एक्सप्रेस करो a प्लस ib के फॉर्म में। आइए जरा सा इसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सारे क्वेश्चन में हम कुछ कंसीडर करके चलेंगे। तो मैंने मान लिया लेट z इज इक्वल टू 5i इंटू -3/5i। ठीक है, इसमें क्या करना है कि सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं। भाई क्या जा रहा है मानने में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 3 15i² डिवाइडेड बाई हमें मिल जाएगा यहाँ 5। ठीक है, और अगर इसको कैंसिल करें तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं -3i²। और आप लोगों को पता है कि i² इज इक्वल टू -1 होता है। तो -3 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 3। तो z इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 3 आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको कहा गया है कि a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। ठीक है, ना कि z इक्वल टू 3 निकाल के छोड़ दो। तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर z इज इक्वल टू 3 प्लस 0i। ठीक है, अगर इमेजनरी पार्ट आपका 0 आ जाता है तो उसको या तो नहीं प्रेजेंट होता है तो आप उसको 0i का कंसिडर करके इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। एक तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में i को पहले रखा तो आप ये भी लिख सकते हो, क्या, z इज इक्वल टू 3 प्लस i 0। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो और ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जो आपको निकालने के लिए बोला गया था। आगे में चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन ना लिखें, डायरेक्ट लिखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पहले बोल दिया। तो 2 में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि i का पावर 9 प्लस i का पावर 39। ठीक है, सॉरी 19 से 39 नहीं है। ठीक है, ठीक, ये आ गया। तो हम मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू i का पावर 9 प्लस i का पावर 19। ठीक, याद कीजिएगा जब हम आप लोग को प्रॉपर्टी करवा रहे थे वहां पे हमने बोला कि अगर कोई पावर जैसे कि 9 है, ठीक है, तो हो सकता है कोई ब्रेक करके इसे लिख सकता है, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हो आराम से। i का पावर 19 है, ठीक है, तो इसको भी ब्रेक करके लिख सकते हो। लेकिन मैंने बताया था आपको, ये याद कीजिएगा कि आप कोशिश कीजिए कि 4k+1 के फॉर्म में i को लिखने के लिए। अब अगर उस फॉर्मेट में आप लेके जा सकते हो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा कि आप इसकी वैल्यू को सिर्फ देखकर ही बता दोगे क्या आने वाला है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, जो आपके पास में पावर गिवन है उस पावर को क्या करोगे आप, 4 से डिवाइड करोगे। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या कि अगर 4 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना है, 1 आया। तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, तो आपका लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि z इज इक्वल टू i का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 और जो रिमाइंडर आया है, याद रखना है, जो रिमाइंडर आया है उसको 1 लिखेंगे। ठीक, ये तो कंप्लीट हो चुका। ठीक, नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं i का पावर 19 से। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर इसको भी लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए 19 को आप यानी कि 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे यार तो यहां से 3 मिलेगा। ठीक है, इट मीन्स 4 इंटू 4 प्लस 3 रिमाइंडर है। ठीक है,
लिख दिया जैसा था, ठीक। अब आगे में इसको क्या करते हैं, मैंने पहले बताया कि एक्सपोनेंट का आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, कि दो लॉ कब ऐड होता है, दो लॉज जो हैं कब ऐड होंगे, और आपके दो लॉज जो हैं कब डिवाइड होगा, दो तो क्या बनेगा उसका पैटर्न, ये सब बेसिक फंडे आपको आनी चाहिए। अगर आपको उसमें क्लैरिटी नहीं है तो आप हमारे आईटी फाउंडेशन सीरीज क्लास 9 का भी लॉज हमने बहुत अच्छा कराया है, और 8 का, इन दोनों में जाके आप देख सकते हो। देखने में कोई बुराई नहीं है यार, सीखने की कोई उम्र नहीं होता, आप आराम से उस लेक्चर को फॉलो कर सकते हो ना। अब क्या करते हैं कि इसको हम एक्सपोनेंट के बेसिस पे हम इसको थोड़ा सा सेपरेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई का पावर 4 इंटू 2 इंटू आई का पावर 1 तो शो नहीं किया जाता है, ठीक है, प्लस हम यहाँ पे चले तो लिख सकते हैं आई का पावर 4 इंटू 4, ठीक है, और इंटू आई का पावर क्यूब आ गया, ठीक। यहाँ तक हमने बताया था, अगर कभी भी आपको आई का पावर k प्लस 1 का फॉर्मेट बनता है तो देखो भाई ये तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ से 1, यानी कि 1 मिलेगा, ठीक, इंटू आई है, ठीक है, लिख दिया, प्लस सिमिलर ये भी आपको 1 मिलेगा यहाँ से, ठीक है, इंटू आई क्यूब को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया आई स्क्वायर इंटू आई के फॉर्म में, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यार तो यहां से मिल जाएगा हमें आई, राइट, प्लस, ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस होता है, -1, तो मैं शो करके दिखाना चाहूंगा 1 इंटू -1 इंटू आई, ठीक है। अब जब इसको पूरे को प्रोडक्ट करेंगे तो यहां से मिल जाएगा आई, ठीक है, माइनस और प्लस माइनस, यहां आई मिलेगा, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा यहां से 0, तो z का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। z का वैल्यू 0 आना, इससे क्या समझ में आता है, इसमें समझ में आता है कि जो रियल पार्ट है वो भी 0 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी 0 है, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर z इज इक्वल टू 0 प्लस आई 0, ठीक है, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 यहां पे हमें मिला है। देखो मैं आराम से करवा रहा हूं, घबराने की बात नहीं है, ठीक, क्योंकि देखो मुझे तो समझाना है भाई, और अब तो मैं ये भी कर रहा हूँ यार कि लेक्चर 30 मिनट से ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, तो यार थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो। मजाक कर रहा हूँ, मत करना, गलत बात बिल्कुल मत करना ना। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो यार, लिखने का इरादा तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन आपका 1 है, ठीक। अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि आई का पावर -39, आई का पावर -39, देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन लिखा और मैंने कंसीडर कर लिया लेट z इज इक्वल टू आई का पावर -39। देखो हम सब लोग जानते हैं, ठीक है, कि अगर किसी का पावर नेगेटिव होता है तो कोशिश सबसे पहले ये करना चाहिए, कोशिश नहीं, सबसे पहले ये करना चाहिए कि उनकी पावर को, क्योंकि पावर नेगेटिव नहीं होता है यार, ठीक है, तो उस पावर को पॉजिटिव में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव रहता है तो आप ये कोशिश करो कि उसकी पावर को पहले कन्वर्ट कर दो पॉजिटिव में, एक्सप्रेस कर दो पॉजिटिव टर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 39। अगेन इसको लेके चलेंगे हम किस में, 4k प्लस 1 के फॉर्म में। अगेन हम इसको लेके चलेंगे किस में, 4k प्लस 1 के फॉर्म में। तो 39 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 4 से, ठीक है, तो 4 9 जा 36, सब्ट्रैक्ट होगा भाई 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई आई का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 3, ठीक है। आगे में चलते हैं, आगे में चलेंगे तो यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में i डिवाइडेड बाई आई का पावर 4 इंटू 9, ठीक है, और इंटू आई का पावर क्यूब, ठीक है। फर्दर सॉल्व करने जाओगे, देखो ये 1 मिल गया तो यहां से मिलेगा आई का पावर क्यूब, और आई का पावर क्यूब को आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है।
फर्दर इसको एक्सप्रेस करने जाओगे तो ये तो मिल जाएगा आपको भाई, -1 दे देगा, -1 देगा, इसका मतलब है कि माइनस आई आ गया। क्या आप यही छोड़ोगे इसे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब रेशनलाइज कर दो। किससे रेशनलाइज करोगे? तो यहाँ छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, ज़्यादा खिचड़ी पकाने से कोई फायदा नहीं। तो z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आई का पावर, 1 डिवाइडेड बाई आई का पावर नहीं है, -i, ठीक है। अब रेशनलाइज करो इसको। रेशनलाइज किससे करोगे? आई से करोगे, ठीक है। जब रेशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से? आई डिवाइडेड बाई -i²। और इतना देखो, इतना, सिर्फ इतना देखो, ठीक है। i² क्या देता है? -1 देता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो माइनस पहले से -1 दे दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से? +1। और इसे आप लिख सकते हो z इज इक्वल टू आई, ठीक है, z इक्वल टू आई, ठीक है। देयरफॉर हमें कह रहा है कि आप मुझे जो है a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, कोई बात नहीं है, तो 0 प्लस आई, ठीक है। ये हमारा क्या है? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या है ये? हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ 7 प्लस i7 प्लस i इंटू 7 प्लस i7, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। नाउ सॉल्यूशन, लेट z इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस i7 प्लस i इंटू 7 प्लस i7 हमने कॉपी कर लिया। मल्टीप्लाई करने आपको आता है, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई कर दिया, 21 प्लस 21 i में पीछे लिख रहा हूँ, प्लस 7i और प्लस 7i²। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजनरी पार्ट के साथ में ऐड होगा, और रियल पार्ट के साथ में ऐड होगा। फिर से कहता हूँ, इमेजनरी वाले नंबर को इमेजनरी वाले नंबर के साथ ऐड करेंगे, और रियल पार्ट जो है, ठीक है, जिसके पास आई नहीं है तो उसकी के साथ में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ये दोनों चीज़ें याद रखना। तो 21 प्लस 28 आई प्लस i² का वैल्यू कितना होता है भाई? -1। -1 को मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो -7 आ जाएगा। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 7? और इसको देखो क्या यहां हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि z इज इक्वल टू 14 प्लस 28 i, और इसे फर्दर में लिख सकता हूं 14 प्लस i28, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा कुछ करना चाहते हो, ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया। और ज़्यादा कुछ करोगे तो क्या करोगे यार? 14 को बाहर ले लोगे, लेकिन इसी फॉर्मेट में रहने देना, छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहो लिख सकते हो 1 प्लस 2i, ठीक है। और इसको लिख सकते हो z इज इक्वल टू 14 को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस i2, ठीक है। तो देख लेना एनसीईआरटी में कौन सोल्यूशन है, मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन है, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यार, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने 4 आपको करा दिया, पहले इसको कॉपी कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 है 1 माइनस i माइनस ब्रैकेट -1 प्लस i6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिया, ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिया, लिया नहीं लिखा, ठीक है। तो लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस i, माइनस के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो +1 ब्रैकेट हटा दो, काम करो मान के रखे ना, सेम रिप्रेजेंट कर देते हैं,
ज़्यादा हड़बड़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि नहीं। तो हमने मान लिया कि z बराबर जो है ये फंक्शन गिवन है, मतलब इस दिए गए एक्सप्रेशन को हमने z मान लिया। ठीक ना, z इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट को हटा देते हैं तो 1 माइनस आई, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1, और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो ये आ जाएगा आपके पास में क्या, माइनस i6। ठीक, ये दोनों ऐड होगा भाई तो मिल जाएगा 2, और इसको ऐड करोगे तो मिल जाएगा i7। ठीक है, और यही आपका आंसर है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी में बहुत नॉर्मल लेवल का दिया हुआ है तो आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखें मेरा। क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहा है 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस ब्रैकेट 4 प्लस आई 5/2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्यूशन लिखा पहले हमने और मान लिया लेट z इज इक्वल टू 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस ब्रैकेट 4 प्लस आई 5/2। राइट, ऐसा करो, ओपन कर दो ब्रैकेट को। जब ब्रैकेट को ओपन करोगे यार तो मिलेगा 1/5 प्लस 2/5, आई में पीछे ले रहा हूं, माइनस 4 माइनस 5/2 आई। ठीक है, इमेजनरी वाले पार्ट जो हैं उसको एक साथ में आप ऐड करोगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एलसीएम लेना पड़ेगा और रियल पार्ट को एक साथ करोगे तो 1/5 को कॉपी कर लिया, -4। ठीक है, प्लस 2/5 आई माइनस 5/2 आई। ठीक है, अब एलसीएम लेने जाऊंगा तो यहाँ से तो मुझे 5 मिल जाएगा भाई इन दोनों का, तो 1 - 20। ठीक है, प्लस इन दोनों का एलसीएम मुझे 10 दिख रहा, 5 दूनी 10। ठीक है, दो बार में 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4i। ठीक, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 बार में 5 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो भैया मिलेगा हमें यहाँ से 25i। मेरे हिसाब से यही सॉल्व कर देना चाहिए, कहीं कट नहीं जाए, छोड़ हटाओ। तो z इज इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -19/5 आ जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व करने जाएगा तो -25 में से 4 चला जाएगा तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 21/10, और i आगे लिखना है क्योंकि हमें कहा गया a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये तो आपका आंसर क्वेश्चन 6 का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 6 का ये आंसर हो गया। ठीक है, चेक कर लो क्या इसके आंसर, ऐसे ठीक होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 में हमसे कह रहा है स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 प्लस आई 7/3 है और स्मॉल ब्राइसेस है, प्लस स्मॉल ब्राइसेस 4 प्लस आई 1/3 माइनस स्मॉल ब्राइसेस -4/3 प्लस आई। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दो। क्या करें, कंसिडरेशन करें तो हमने मान लिया लेट सॉल्यूशन लिख के z इज इक्वल टू, ठीक है इसको l बनाओ यार, z इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस स्मॉल ब्राइसेस 4 प्लस आई 1/3 माइनस, ठीक है इसको डायरेक्ट बाहर नहीं कर रहे हैं, जैसा है वैसे लिख रहा हूँ, -4/3 प्लस आई, ठीक है और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। मैं तो कहता हूँ यार इसको क्या करो, सीधा सीधा आप ओपन करके लिखो। जब ओपन करके लिखोगे तो 1/3 प्लस आई, इन आई को मैं बाद में लिखता हूँ, ठीक है
तो 7/3 i प्लस 4 प्लस 1/3 i माइनस माइनस प्लस 4/3 और माइनस i। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखो, ये 9 लग रहा है ना, सही से मैं लिख देता हूँ। 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 प्लस 7/3 प्लस 4 1/3 1/3। ठीक है, 7/3 i 1/3 i माइनस i। एलसीएम लो यार, हमने 1 1 दोनों के नीचे कंसिडरेशन कर लिया, तो एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। ये 1 प्लस 1 की टेबल में 3 तीन बार में 3 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 4। ठीक, प्लस 3 आ जाएगा 7i प्लस i और माइनस 3i। ठीक है, ऐड करेंगे 12 और 4 16 16 1 17, तो यह आ जाएगा 17/3 प्लस i को आगे लिख लिया इस बार क्योंकि हमें डायरेक्ट काम करना है, तो 8 8 में चला जाएगा 3, यानी कि 5/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है भाई। बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। ठीक है, ये 9 नहीं है, ये 4 है। ठीक है, ये 4 है। चलिए इसको कॉपी करेंगे आप लोग। 7 तक तो हमने करवा दिया आपको। मिटा दिया जाए इसको भी। ठंड में यार मिटाने में जो ना रुला देता है। चलिए क्वेश्चन 8 9 10। ठीक है, क्वेश्चन 8, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस i का होल पावर कितनी है? 4 है ना, राइट। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इसको बताओ, सोचो जरा सा। हमने मान लिया लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस i का पावर 4। कैसे आप सॉल्व करेंगे? क्या आप आइडेंटिटी में जाओगे? मैं कहता हूँ ऐसा करो कि z इज इक्वल टू 1 माइनस आई का होल स्क्वायर कर दो और स्क्वायर ब्रैकेट लेके या करली लेके आप पूरे का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्योंकि जब पावर का प्रोडक्ट होगा तो यही मिलेगा आपको। अब इसके अंदर वाले पार्ट को आइडेंटिटी में ब्रेक कर दो। ठीक, चलो कर रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस आएगा क्योंकि माइनस है अंदर में, -2 × 1 × i। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने हटा दिया भाई। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस i स्क्वायर -2i। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो? ठीक, तो 1 और i स्क्वायर का वैल्यू -1 -2i का होल स्क्वायर। ठीक, ये कैंसल आउट होगा, क्या मिलेगा? -2i। ठीक है, और -2i का पावर होल पावर क्या है भाई? 2 है, तो ये आ जाएगा 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, z इज इक्वल टू -4 आ गया। कहा गया है कि a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, देयरफॉर z इज इक्वल टू -4 प्लस i0। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो?
यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताएं आप, मेरे हिसाब से होना तो नहीं चाहिए यार। हम क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं और हमारे पास गिवन है 1/3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ आई का होल पावर 3 है, ठीक। लगाओ लगाओ लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, देखो अगर होता है तो। सबसे पहले देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं यार, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, कि पहले इसको स्क्वायरिंग में लेके जाएं, ठीक है, और यही टर्म को हम रिपीट कर दें, यानी कि 3 बार इसको हम लिख सकते हैं, बात वही पड़ेगा। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं कि लेट z इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब, ठीक है। चलिए मैंने इसमें अप्लाई करूंगा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। तो होता है 1/3 यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी ए इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। चलिए सिंप्लीफाई करूँ, 1/27 प्लस 27i क्यूब प्लस 1 इंटू 1/9 इंटू 3i, ठीक है, ये डेसिमल नहीं है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस 9i²। बताओ यार कोई कंफ्यूजन है तो? कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 3 से इसको कैंसिल कर दिया, ध्यान रख लेना, 1/27, ठीक है, प्लस 27 इंटू i², आई इंटू i², कोई बात नहीं बाद में लिख देते हैं, पावर का थोड़ा सा क्या हो गया कि पोजीशन हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे केवल बचा है हमारे पास में i, और ये मिल जाएगा -9, i² का वैल्यू कितना होता है, -1, ठीक। तो इसको ले आते हैं एक साथ में, 1/27 -9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो यहाँ से मिल जाएगा -27i प्लस i, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने जाओगे तो यहाँ से 27 आ जाएगा, ठीक है, 9 7 63, 9 दूनी 18, 18 18 6 24, 243 माइनस के साथ में 1, और इसको ये आ जाएगा 26i, -26i। सब्ट्रैक्ट करोगे तो -242 डिवाइडेड बाई 27 -26i, ठीक है, यहीं छोड़ दो, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस फॉर्मेट का एक क्वेश्चन बचा हुआ है 10, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 में हमसे कह रहा है -2 -1/3 i का होल क्यूब, ठीक है। जहां कंफ्यूजन हो तो आइडेंटिटी प्लस वाला लेके चल लो, साइन कन्वेंशन के साथ में उसको रिप्रेजेंट कोशिश करो, ठीक है। सॉल्यूशन हमने मान लिया, लेट z इज इक्वल टू -2 -1/3 i का होल क्यूब, ठीक है। मैं ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको प्लस कंसीडर करके चल रहा हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, साइन कन्वेंशन के साथ में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए² इनटू बी, ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ में एक्सप्रेस कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, +3 इंटू ए इंटू बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 3 से 3 यहां से तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। देखो माइनस किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड रहता है, किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड रहता है तो वो हमेशा नेगेटिव मिलता है, तो यहां से क्या मिलेगा, -8। अब यहां चेक करते हैं भाई, -1/27 i क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उससे पहले चलो माइनस ही आएगा ये, तो ये आएगा यहां से भाई माइनस, ठीक है,
4i, ठीक है। और माइनस 3 2 ज़ा 6 इंटू 1/9 i²। इसको कैंसिल कर देते हैं तो 2, और इसको कैंसिल करेंगे तो 3। -8 माइनस 1/27 इंटू आई, हम ब्रेक किए अभी, ठीक है, -4i, और ये मिल जाएगा +2/3, +2/3, ठीक है, क्योंकि i² माइनस देगा ना, i² माइनस देगा, माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रियल पार्ट एक मुझे ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो -8 + 2/3 माइनस और माइनस +27i -4i, इसका एलसीएम लो और इसका एलसीएम लो। एलसीएम लेने जाओगे तो यहाँ से 3 मिलेगा, 8 3 ज़ा 24, -24 + 2, और इसका एलसीएम लेने जाओगे तो मिलेगा 27i माइनस 728, बचा 2, 4 दूनी 8, 10, 108। सब्ट्रैक्ट करोगे आई के साथ में, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा -22/3 और -107/27, ठीक है। आई को मैं यहीं आगे लगा देता हूँ ताकि एक स्टेप हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट होता है। ये बताओ यार, करो इसको, कॉपी करो, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और होंगे, उसको सॉल्व करके ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने से पहले हमें पढ़ना चाहिए। तो कह रहा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। कह रहा है क्वेश्चन 11, 12, 13 जो है, इसमें आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो आइए जरा सा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यार क्या करो, कोई मान लो, तो लेट z = 4 - 3i, ठीक है। और आपको पता है कि z इनवर्स आपको निकालना है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह लो, या तो आप कह लो कि z इनवर्स आपको निकालना है। z क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, ये मैंने पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो z इनवर्स = 4 - 3i, ठीक है, का इनवर्स मैंने कर दिया। अब इसकी पावर को पॉजिटिव करते तो 1/z = 1/4 - 3i आ गया, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक। ना रेशनलाइज करेंगे तो 4 + 3i / 4 + 3i, ठीक है। जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करके हम रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 3i / a + b × a - b में दिख रहा है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, या तो आप जो मैं आपको सिखा चुका हूं कि z इनवर्स कैसे फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 04 में बाकायदा वो तरीके से करके दिखाया है, ठीक है। तो -9i², आइडेंटिटी में भी जा सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 4 + 3i / 16, i² -1 देता है तो ये +9 हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे तो मिलेगा 4 + 3i / 25, और इसको सेपरेशन करके लिख दो अलग अलग करके, तो 4/25 + i 3/25, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये आपका z इनवर्स आ चुका है, ठीक है। ये पावर जैसा नहीं लगना चाहिए भाई, पावर जैसा नहीं लगना चाहिए, 3/25 है ये, ठीक है। इसको भी सही से लिख दो यार, ये 25, ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में √5 + 3i है, ठीक है। पहले मान लेते हैं लेट z = √5 + 3i, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है। z इनवर्स = जो z है उसका इनवर्स ले लेते हैं, फिर आगे का काम अगर रेशनलाइज करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। 1/z
इज इक्वल टू, या तो जेड को आप डायरेक्ट लिख देना 1/z, ठीक है भाई। जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1/z होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो जो जो जेड है आपके पास में उसको पलट के आप लिख दो। चलो लिख दिया। मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर इस तरीके में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1/z लिखो, उसके बाद में जो z की वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में रख दो, ठीक है। चलो मैं करके दिखाता हूँ, इसको हटा दिया भाई, ठीक है, 1/z, ठीक। और z की वैल्यू है √5 + 3i, ठीक है। अब रेशनलाइज कर देते हैं, तो √5 - 3i डिवाइडेड बाई √5 - 3i, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा √5 - 3i डिवाइडेड बाई √5 5 और -9i², ठीक है। तो √5 - 3i डिवाइडेड बाई 5i² माइनस देगा तो ये +9 हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आगे सॉल्व करने के लिए जाओगे यार, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या, √5 - 3i डिवाइडेड बाई 14, और इसको अलग करके लिखने जाओगे तो √5/14 माइनस i × 3/14, ठीक है। ये आंसर आपका आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। आगे में देखते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है, -i है, ठीक है, -i दिया है। तो हम मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू लेट z इज इक्वल टू -i, ठीक है। तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z होता है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय -i, ठीक। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करोगे तो i डिवाइडेड बाय -i आ जाएगा, यहाँ से -i² आ जाएगा, i नहीं, ठीक है। और i² का वैल्यू देता है माइनस, तो ये भाई प्लस हो जाएगा, तो i डिवाइडेड बाई 1, और लिख सकते हैं क्या, ये i। तो ये किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया z इनवर्स का। इस तरीके से आपको क्वेश्चन 30 सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14 में हमसे कह रहा है एक्सप्रेस द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + ib, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, 3 + i√5 इंटू 3 - i√5, ठीक है, डिवाइडेड बाई √3 + √2i, बीच में माइनस है, √3 - i√2, ठीक है। इसमें जिस तरीके से दिया है उसी तरीके से मैंने इसको कंसीडर करके सॉल्व कर रहा हूँ, हो जाएगा इधर सॉल्व। सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई। मान लिया लेट z इज इक्वल टू 3 + i√5 इंटू 3 - i√5 डिवाइडेड बाई, ये इक्वल का साइन यहाँ लिखता हूँ, z को थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ठीक है, √3 + √2i माइनस √3 - i√2, ठीक है। जैसा लिखा है वैसा ही मैंने कॉपी किया है। अब इधर ध्यान दो, ये दिख रहा है हमें a + b इंटू a - b में, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 9, ठीक है, प्लस नहीं माइनस होगा -5i², ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको क्या है कि ओपन करेंगे हम, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया बीच में, तो a + b इंटू a - b में है नहीं, तो इसको ओपन कर रहा हूँ, √3 + √2i माइनस √3 माइनस प्लस i√2, ठीक है। ये कैंसर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 9 + 5 डिवाइडेड बाई 2√2i, ठीक है। ऐड करने जाएंगे तो ये मिलेगा भाई हमें यहाँ से 14 डिवाइडेड बाई 2√2i, ठीक है।
अच्छा, आई को ऊपर नहीं लिख सकते हैं भाई, नीचे ही रखना है, ठीक है, कर दिया। अगर इसको कैंसिल करने जाएंगे तो यहाँ से हमें ये 7 मिल जाएगा, तो 7/√2 आई आ गया, ठीक। अब मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ, ध्यान देना, रेशनलाइज करूँगा किससे, √2i से, √2i सॉरी, तो ये मिल जाएगा 7/√2i डिवाइडेड बाई √2 कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा i², ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, 7/√2i डिवाइडेड बाई -2 और हम इसको कह सकते हैं यहाँ से क्या कि 0 - 7√2/2i, यही फॉर्मेट हमें मैं एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो z = ये आ गया आपका। पहले हमें आंसर चेक कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अगर मिस्टेक होगा तो करेक्शन हम कर देंगे, ठीक है। आज निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, यहाँ पे भी छोड़ दो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हो -7√2i डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। और यहाँ करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा बोला गया था कि a+ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो इस तरीके से हमारा जो है एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ध्यान रखिए।